हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम टू मो एग्जाम स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज सब्जेक्ट रही पॉलिटिकल साइंस एवं पॉलिटिकल साइंस टॉपिक रही चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारतर राज्य मानकर जो मुख्यमंत्री मान रोचंती तांकर कर्तव्य एवं कार्यकाल एवं गुणावली पर आम डिस्कसन करवा 50 एमसीक्यू विथ आंसर बहुत इंपोर्टेंट अटे। तबे क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, किए राज्यर मुख्यमंत्री को नियुक्ति दियंती। तो आंसर है बी द गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्यपाल राज्यर मुख्यमंत्री को नियुक्ति दियंती। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ व्हिच बॉडी, चीफ मिनिस्टर क्यों विभाग मुख्य अटंती। तो आंसर है सी द स्टेट एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर बा मुख्यमंत्री हेड अटंती। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 रे मुझे स्टॉप होची। द स्टूडेंट्स जदि मो चैनल तुमने नुआ अछ चैनल टे को सब्सक्राइब कर नियो, जहाँद्वारा इंपोर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे प्रथमे पहुँची पार। तो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी ए मेंबर ऑफ व्हिच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, से क्यों स्टेट लेजिस्लेचर गोटे मेंबर होते। आंसर है सी एदर लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जड़े सदस्य होते कि आमर चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर, भारत संविधान केते नंबर आर्टिकल रे चीफ मिनिस्टर नियुक्ति बा अपॉइंटमेंट ऊपर लिखा होईची। आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 5 द चीफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय चीफ मिनिस्टर को ऑफिस किपर रिमूव कर पारिबा। आंसर है ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। आंसर है ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा ऑफिस पदर आम रिमूव कर पारिबा। क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर ऑन वेरियस मैटर्स। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन पढ़ुची व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर ऑन वेरियस मैटर, क्यों आर्टिकल उल्लेख अच्छी आमर चीफ मिनिस्टर क्या एडवाइस करेंगे, गवर्नर को एडवाइस करेंगे कौन से राज्यर समस्या उपर। आंसर है आर्टिकल 163। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी द चीफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, चीफ मिनिस्टर तांकर दायित्व कौन अटे। आंसर है सी लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर विथ द पावर टू रेकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्यों आर्टिकल लिखा अच्छी जे आमर चीफ मिनिस्टर का जो पावर अच्छी से पावर मध्य से रेकमेंड करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। आंसर है आर्टिकल 174। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इज, आमर जो चीफ मिनिस्टर आमर अपॉइंटमेंट क्या कर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को से भूमिका कौन अटे। आंसर है डायरेक्ट, चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दियंती। क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच आर्टिकल डिस्कस द पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, केते नंबर आर्टिकल लिखा है आमर जो भारतर राज्यर मुख्यमंत्री माने डायरेक्ट आमर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को परिचालना करेंगे। आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी द चीफ मिनिस्टर्स टर्म इज, चीफ मिनिस्टर कार्यकाल केते वर्ष अटे। आंसर है डिपेंडेंट ऑन द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आंसर है कौन डिपेंडेंट ऑन द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऊपर डिपेंड करे। क्वेश्चन नंबर 12 व्हिच आर्टिकल गिव्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू अलोकेट पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन पढ़ुची व्हिच आर्टिकल गिव्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू अलोकेट पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर, केते नंबर आर्टिकल लिखा अच्छी राज्यर मुख्यमंत्री जो राज्यर विभिन्न 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 विभाग अच्छी डिपार्टमेंट अच्छी ताकू मंत्री मान मध्य बांटी पारे। आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 13 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन कन्वेनिंग द स्टेट कैबिनेट मीटिंग इज। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन पढ़ुची द चीफ मिनिस्टर रोल कन्वेनिंग द स्टेट कैबिनेट मीटिंग इज डायरेक्ट, स्टेट कैबिनेट मीटिंग रे आमर राज्यर मुख्यमंत्री डायरेक्ट भाग नेते मीटिंग करती। क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच आर्टिकल डिस्कस द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफ ऑफिस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन पढ़ुची व्हिच आर्टिकल डिस्कसेस, क्यों आर्टिकल वर्णना कराई द चीफ मिनिस्टर रोल इन एडमिनिस्ट्रिंग ओथ ऑफ
ऑफिस टू द मिनिस्टर्स आंसर आर्टिकल 164 शपथ पाठ रे कहा द्वारा केते नंबर आर्टिकल द्वारा होइते आंसर हला आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 15 द चीफ मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर जो रिप्रेजेंट करती स्टेट गवर्नमेंट को राज्य शासन भार को किपरि आंसर सी एट द स्टेट लेवल जेहेतु से राज्यर मुख्यमंत्री से केवल राज्य को ही लीड करें बा रिप्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 16 दी चीफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ मिनिस्टर को पदर किपरि रिमूव करें आंसर ए रिजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर गोटे रिजोल्यूशन यदि पास होती स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा ताले राज्यर मुख्यमंत्री को पदर आम रिमूव करें। क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू एडवाइस द गवर्नर ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन पढ़ुची व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू एडवाइस द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट एडवोकेट जनरल। आमर जो स्टेट एडवोकेट जनरल को नियुक्ति दियंती कि राज्यपाल को किए परामर्श करते आम चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर जो परामर्श करते राज्यपाल को आम स्टेट एडवोकेट जनरल को नियुक्ति उपरे केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 165। क्वेश्चन नंबर 18 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर का रोल कौन अटे लेजिस्लेटिव प्रोसेस रे आंसर असिस्टिंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी आम स्टेट पॉलिसी को सी फॉर्मुलेशन करती। क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच आर्टिकल अलाउ द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइस द गवर्नर ऑन द प्रोरोगेशन एंड डिस्कस डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आंसर आर्टिकल 174 आर्टिकल 174 अलाउ करे क्या चीफ मिनिस्टर को एडवाइस करने क्या गवर्नर को कहा पर ना प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को राज्यपाल कहा मोर परामर्श हूँ डिसोल्यूशन और प्रोरोगेशन करती चीफ मिनिस्टर परामर्श आर्टिकल 174 अनुଯାयी। क्वेश्चन नंबर 20 द चीफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड्स चीफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन अटे आंसर सी लीडिंग द स्टेट कैबिनेट एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी आमर स्टेट कैबिनेट को लीड करती और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी को से कार्यकारी करती। क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन केते नंबर आर्टिकल लिखाई चीफ मिनिस्टर भूमिका राज्य में चीफ मिनिस्टर भूमिका कौन अटे आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 22 द चीफ मिनिस्टर हैज द पावर टू चीफ मिनिस्टर पाखे क्यों पावर अच्छी आंसर सी डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर से चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच आर्टिकल एम्पावर द चीफ मिनिस्टर टू लीड द स्टेट कैबिनेट इन पॉलिसी मेकिंग केते नंबर आर्टिकल लिखा अच्छी चीफ मिनिस्टर स्टेट कैबिनेट पॉलिसी को तैयारी करें आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 24 द चीफ मिनिस्टर टर्म इज लिंक्ड टू चीफ मिनिस्टर टर्म टी क्या सहित लिंक अच्छी आंसर ए द लाइफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 25 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड मेंबर्स इज चीफ मिनिस्टर का रोल कौन अटे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड जो मेंबर मान अपॉइंटमेंट दियंती आंसर एडवाइजरी। क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच आर्टिकल डील्स विथ द चीफ मिनिस्टर्स पावर टू एडवाइस द गवर्नर ऑन मैटर्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन किसी यदि मैटर आसला तो से जगह आमर जो मुख्यमंत्री राज्यपाल को परामर्श दियंती केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 163। क्वेश्चन नंबर 27 द चीफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चीफ मिनिस्टर क्यों कार्य रेस्पॉन्सिबल अटंती आंसर है बी लीडिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड कैबिनेट। क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन एडवाइसिंग द गवर्नर रिगार्डिंग स्टेट अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन पढ़ी व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन एडवाइसिंग द गवर्नर रिगार्डिंग स्टेट अपॉइंटमेंट आमर जो स्टेट लेवल जो अपॉइंटमेंट हुआ जाए करा जाए लोक किसी व्यक्ति मानक तो से क्षेत्र में चीफ मिनिस्टर आमर गवर्नर को परामर्श दियंती तो सेटा केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 29 द चीफ मिनिस्टर्स कैन रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द गवर्नर आंसर एट एनी टाइम जेकोन समय आम चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे डिसोल्यूशन करने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर पाखे।
गवर्नर पाखे राज्यर मुख्यमंत्री जितेबाला चाहिए जो मुहूर्त चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्यूशन करने परामर्श करेंगे क्या पाखे आमर राज्यर मुख्यमंत्री राज्यपाल पाखे करेंगे जेको समय आट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 30 व्हिच आर्टिकल गिव्स द चीफ मिनिस्टर द अथॉरिटी टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। स्टेट जो फाइनेंस मिनिस्टर को राज्यर मुख्यमंत्री परामर्श करती राज्यपाल को नियुक्ति देवाई केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 31 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट पॉलिसी ऑफिसर्स इज। चीफ मिनिस्टर भूमिका कौन अटे जो स्टेट्र पॉलिसी ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करेंगे आंसर एडवाइजरी एडवाइजरी को कहुए। क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू रेकमेंड स्टेट लेजिस्लेशन टू द गवर्नर आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 33 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द स्टेट इज आंसर कौन ना एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 33 अगेन पढ़ुची द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन स्टेट इज एग्जीक्यूटिव। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भूमिका कौन एग्जीक्यूटिव अटे भूमिका कह चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच आर्टिकल अलाउ द चीफ मिनिस्टर टू इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 34 अच्छी कौन ना व्हिच आर्टिकल अलाउ द चीफ मिनिस्टर क्यों आर्टिकल आमर चीफ मिनिस्टर को परामर्श अनुमति दिए इन्फ्लुएंस द लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 35 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट अटॉर्नी जनरल इज प्रोवाइडेड अंडर व्हिच आर्टिकल। आमर जो चीफ मिनिस्टर स्टेट अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति दियंती क्यों संविधान केते नंबर धारा उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 165। क्वेश्चन नंबर 36 व्हिच आर्टिकल डिस्कसेस द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द स्टेट मिनिस्टर। आमर जो स्टेट मिनिस्टर मान को आमर चीफ मिनिस्टर तांकर एडमिनिस्ट्रेशन रे शपथ पाठ कराती केते नंबर आर्टिकल रे उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 37 द चीफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर चीफ मिनिस्टर क्यों अकाउंटेबल अटंती दायी अटंती रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन आंसर स्टेट लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 38 व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द चीफ मिनिस्टर टू एडवाइज द गवर्नर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट को डिसोल्यूशन करने जो राज्यर मुख्यमंत्री गवर्नर को परामर्श करती केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 39 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज। चीफ मिनिस्टर का रोल कौन अटे स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसी आंसर एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट चीफ सेक्रेटरी। क्वेश्चन नंबर 40 कौन अच्छी व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट चीफ सेक्रेटरी आंसर आर्टिकल 166 लिखाई चीफ मिनिस्टर आर्टिकल 166 अनुसार राज्यर चीफ सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स जदि वीडियो तुमको भल लगी तुम तुम सांगसाथी मानक ये शेयर कर। तो क्वेश्चन नंबर 41 अच्छी द चीफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज। चीफ मिनिस्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन अटे इन रिलेशन टू द स्टेट लॉ एंड ऑर्डर इज आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव। क्वेश्चन नंबर 42 व्हिच आर्टिकल डिस्कसेस द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट बजेट। केते नंबर आर्टिकल रे उल्लेख अच्छी आमर जो स्टेट रो बजेट को से प्रिपरेशन करेंगे और प्रेजेंट करेंगे। तो केते नंबर आंसर केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी आंसर आर्टिकल 164 उल्लेख अच्छी जे राज्यर मुख्यमंत्री स्टेट रो बजेट को तैयारी करेंगे और प्रेजेंटेशन करेंगे विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 43 द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द स्टेट्स फॉरेन अफेयर्स इज। चीफ मिनिस्टर का रोल कौन अटे फॉरेन अफेयर्स रे आंसर नो एग्जिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 द चीफ मिनिस्टर्स अथॉरिटी टू इन्फ्लुएंस स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी इज डिराइव्ड फ्रॉम। आम जो चीफ मिनिस्टर अथॉरिटी अच्छी कौन कर स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगे क्यों अना आंसर दि कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 45 व्हिच आर्टिकल स्पेसिफाइज द चीफ मिनिस्टर्स रोल इन द
कोऑर्डिनेटिंग विथ सेंट्रल गवर्नमेंट केते नंबर आर्टिकल उल्लेख कराई चीफ मिनिस्टर तांकर रोल को सेंट्रल गवर्नमेंट सहित कोऑर्डिनेटिंग करेंगे। आंसर है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 अनुसार स्टेट गवर्नमेंट तांकर किसी कम किसी सुविधा सुजोग राज्यर समस्या कौन सेंट्रल गवर्नमेंट सहित कोऑर्डिनेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 द चीफ मिनिस्टर्स अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट स्टेट पॉलिसी एंड लॉ इज चीफ मिनिस्टर जो अथॉरिटी अटंती इम्प्लीमेंट करने स्टेट पॉलिसी एंड लॉ को कौन कहे से समय आंसर कहते एग्जीक्यूटिव। आंसर भी एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी चीफ मिनिस्टर तांकर पावर मान को तांकर विभिन्न विभाग को विभिन्न मिनिस्टर मान मध्य विभाग करेंगे बांटी पारे। आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 48 द चीफ मिनिस्टर कैन रेकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रोल इन द स्टेट अंडर व्हिच आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 अनुसार चीफ मिनिस्टर रेकमेंड करेंगे द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रोल इन द स्टेट अंडर व्हिच आर्टिकल आम जो प्रेसिडेंट का रूल अच्छी केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी जे राज्यर मुख्यमंत्री राज्य लागू करेंगे। आंसर आर्टिकल 356। क्वेश्चन नंबर 49 व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू लीड द स्टेट कैबिनेट पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 49 अगेन पढ़ुची व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स द चीफ मिनिस्टर द पावर टू लीड स्टेट कैबिनेट इन पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग केते नंबर आर्टिकल उल्लेख अच्छी जे राज्यर मुख्यमंत्री स्टेट कैबिनेट को लीड करेंगे और पॉलिसी तैयारी करेंगे और ताकू एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आंसर आर्टिकल 164। क्वेश्चन नंबर 50 अच्छी द चीफ मिनिस्टर रोल इन रिप्रेजेंटेटिंग द स्टेट इन नेशनल मैटर्स इज। आंसर है नोमिनल। एक क्षेत्र से इच्छाधीन अटंती। आम आंसर ए नोमिनल। चीफ मिनिस्टर तांकर प्रतिनिधित्व करेंगे स्टेट को नेशनल मैटर्स रे से क्षेत्र कौन आंसर है ए नोमिनल। तो स्टूडेंट्स ये आम सर 50 एमसीक्यू डिस्कसन क्या ना चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्यर मुख्यमंत्री मान उपर। तो जदि भिडियो भल लगी गोटे लाइक एवं शेयर करने को भूलवा नहीं। रोचे जय जगन्नाथ। नेक्स्ट क्लास देखा भल टॉपिक।